स्त्री 2 के झंडे गाड़ने के बाद मैडॉक फिल्म्स के हौसले बुलंद हैं और एक और फिल्म के साथ वो अब मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आपको फ्रॉम द डे वन मैं मैडॉक फिल्म्स के बारे में कह रहा हूँ कि मैडॉक फिल्म्स एक ऐसे माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है जो शायद पहले कोई अचीव नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स वो पूरा क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ उनकी फिल्मों के अंदर मुझे नज़र आती है वो है एक सोशल मैसेज, और यही वजह है कि जनता हंस भी रही है, जनता डर भी रही है और जनता एक मैसेज को समझ भी रही है, और नतीजा आपको आंकड़ों में दिखाई देता है। अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा, जिसके लिए अब टाइटल अनाउंस हो गया है थामा, और रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है दिवाली 2025। अभी तक ये फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर के नाम से चल रही थी कि भाई ये आ सकती है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, और तकरीबन इसकी डेट पहले फरवरी के आसपास की तय की गई थी, फरवरी 2025, क्योंकि बेसिकली लव स्टोरी है। आज मैडॉक फिल्म्स ने इसका जो पोस्टर जारी किया है उससे पहले उन्होंने बोला भी इस बात को कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ना एक लव स्टोरी बनती है, लेकिन ये लव स्टोरी है लेकिन बड़ी खूनी लव स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आयुष्मान खुराना का किरदार है वो एक वैम्पायर का किरदार है। तो लीजिए, मतलब पहले वेयरवुल्फ आ गया, भेड़िया, ठीक है जी, अब वैम्पायर है, वैम्पायर का भी कोई नया नाम आ जाएगा, शायद थामा उसी का नाम होगा। तो पश्चिम के कॉन्सेप्ट्स को भारतीय संस्करण में ढालते हुए थामा अब मैदान में उतरेगा। कहानी कुछ ये है कि पुराना विजयनगर है और नया विजयनगर है। अब वैम्पायर्स की तो मरते ही नहीं है वैम्पायर्स, तो क्योंकि वो पहले ही मरे हुए होते हैं। तो प्राचीन समय के अंदर वैम्पायर है वो बढ़ते बढ़ते आ गया। इस कॉन्सेप्ट में कई कोरियन फिल्में देख चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट में कई पश्चिम के सीरियल्स आ चुके हैं, कई फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन भारत में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैम्पायर का ही कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली में, लेकिन ये लग रहा है कि इससे एक वैम्पायर का कॉन्सेप्ट, देसी वैम्पायर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ जाएगा, और आयुष्मान खुराना वैम्पायर का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म को मैडॉक फिल्म्स लेके आ रहा है। इसके अलावा दिनेश विजन जो हैं वो और अमर कौशिक स्त्री 2 वाले दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐलान कर दिया गया है। रश्मिका मंदाना ने भी ऐलान किया है और आयुष्मान खुराना ने भी कर दिया है। सबके बैनर के तहत ये ऐलान हो गया है कि भाई ये फिल्म आ रही है और कंफर्म आ रही है दिवाली 2025, यानी अब से 1 साल बाद में। इसके अलावा इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहेंगे और परेश रावल रहेंगे, जो बता रहा है कि इस पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे यूनिवर्स का है, वो और एक्सपेंड कर रहा है और बड़ा होता जा रहा है। और स्त्री 2 की कामयाबी के बाद तो हौसले भी बुलंद है कि भाई अब डरना नहीं है, अब आगे बढ़ना है और बड़ा चोट करनी है। ऑफिशियली बेशक ऐलान अब किया गया हो, लेकिन काम इस पर काफ़ी पहले से चालू है। अब ऑफिशियली टाइटल भी आ गया है और ऑफिशियली एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। अब भेड़िया 2 भी आ रही है कुछ समय में, उसकी स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है, और लेट्स सी पहले कौन सी मूवी लेके आते हैं और कौन सी मूवी अब क्या कमाल करती है कि नहीं करती है। रूही को छोड़ के इस यूनिवर्स की सभी मूवीज़ ने कमाल किया। उस पर एक एपिसोड कभी और लेके आएंगे कि किस मूवी का कितना कलेक्शन रहा और कितना आगे तक गई है। लेकिन यह है कि अब पूरी तरह से नई तैयारी के साथ मैडॉक फिल्म्स उतर रहे हैं। जो होगा आपके हिसाब से मैडॉक फिल्म्स का ये जो तरीका है, आपको कैसा लगता है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।